पटना के चर्चित बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी रविश उर्फ बीसी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 6 जुलाई को रविश और उसके साथियों ने बंटी को पटना जंक्शन के पास से अपहरण किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। बंटी की लाश एक सप्ताह बाद मिली थी। परिवार वालों ने रविश को नामजद किया था। रविश पटना जंक्शन के पास शराब और देह व्यापार के धंधे से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार आज सुबह रविश के ठिकाने पर जब पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में हुई गोलीबारी में वो जख्मी हो गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, पटना में एक बड़ा हत्याकांड का उद्भेदन हुआ है। बता दें कि 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को जिस तरह से बंटी हत्याकांड हुआ था, करवीगैया पटना जंक्शन, करवीगैया का जो जंक्शन है वहां से अपहरण करने के बाद बंटी को उनकी हत्या कर दी थी और खेत में जाके उसको गाड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और वो कार्रवाई करते हुए आज पुलिस ने उस मुख्य अपराधी को यानी बिसरा को एनकाउंटर किया है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए, ये गंगा का दियारा क्षेत्र का एरिया है और हम है उसी जगह पे जिस जगह पे ये एनकाउंटर किया गया है। हालांकि अभी जो है सो शिनाख्त जो है हटा दिया गया है। पुलिस ने सुबह 3 बजे इसी जगह पर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी जगह पर एनकाउंटर किया था। उसके पैर में एक गोली मारी गई और उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। बता दें कि पटना के चर्चित बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी रविश उर्फ बीसी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 6 जुलाई को रविश और उसके साथियों के द्वारा बंटी को पटना जंक्शन से अपहरण किया गया था, यानी करवीगैया तरफ से, और बंटी की लाश एक सप्ताह बाद मिली थी। परिवार वालों ने रविश को नामजद किया था और रविश पटना जंक्शन के पास शराब और देह व्यापार के धंधे से जुड़ा हुआ उनका कारोबार था। जहां की पुलिस बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को करते हुए ये पटना के जो दियारा का एरिया है, इसी एरिया के पास उसको पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि रविश घटना के बाद फरार चल रहा था और फरार होने के बाद आज लगभग 10 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ये कि वो अब यहाँ से फरार होने वाला था। आज सुबह सुबह जैसे ही इधर से आप देख सकते हैं कि इधर गंगा है, गंगा किनारा है और गंगा के किनारे से वो यहाँ पहुँचा था, कहीं बाहर भाग गया था शहर से, पटना शहर से, और अनुमान ये लगा रही है पुलिस कि वो पैसे के लिए पटना वापस आया था और इसी गंगा किनारे से नाव के सहारे पटना में एंटर किया था। और इसी जगह पुलिस को सूचना मिली, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेरा और इसी जगह पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं पर इसी एरिया में उनको घेरा गया और यहाँ एनकाउंटर किया गया है। आप ये तस्वीर देखिए। तो ये जो एरिया है आपको मैंने दिखाया, आपने तस्वीर भी देखी कि किस तरह से पुलिस ने आज सुबह सुबह एनकाउंटर किया। और सबसे पहले आपको मैं तरीका बताऊं तो ये पूरी इस कहानी के बारे में, पटना के बंटी यादव अपहरण मर्डर केस का मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी रविश उर्फ बसिया गुरुवार को पटना पुलिस ने के मुठभेड़ में घायल हुआ। तो ये मुठभेड़ इसी जगह हुआ था और बताया जा रहा है कि बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में ये LNT से पूरब की ये एरिया है। देखिए, यहाँ LNT का वर्क चल रहा है, नमामि गंगे हो या तमाम जो सरकारी योजना है उसको लेकर के, और इसी जगह पर वो उसका एनकाउंटर किया है। इसी जगह पर पुलिस ने उसको घेरा और उसको एनकाउंटर किया। सबसे पहले बताया जा रहा है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उनको जब पकड़ा गया तो सबसे पहले रविश ने गोली चलाई और उसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें रविश के दाहिने पैर में गोली लगती है। उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है। इसी एरिया में, ये एकदम दियारा का एरिया है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर। लेकिन जब एनकाउंटर के समय में जब उनके दाहिने पैर में गोली लगी, उस जगह फिर वो हथियार छोड़ा और एनकाउंटर
के समय में रवीश गिर गया नीचे। उसी जगह एक उसके साथ देसी कट्टा और मोबाइल फ़ोन भी मिला है, जिसे पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि रवीश नेपाल भागने की तैयारी में था और उसके मारे गए बंटी के बीच कोई वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि शराब का जो अवैध धंधा था उसमें संलिप्त था और दोनों व्यक्ति उसमें थे, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन ये बंटी जो है कुछ दिन पहले उन दोनों से अलग हुए, उन अपराधी से अलग हुए और देह व्यापार सेक्स रैकेट का जो पर्दाफाश कर रहा था, विरोध कर रहा था बंटी, उसके कारण उसका अपहरण करता है और फिर उसे हत्या कर दी जाती है उसकी। तो ये तमाम पुलिस कार्रवाई चल रही है। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता मान सकते हैं, लेकिन हाफ एनकाउंटर किया गया है इसी जगह पर। अब देखना होगा कि मुठभेड़ में जिस तरह से बात आई है कि अब उसको उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी। इससे पहले पुलिस जो है सो उसकी कई साथी को गिने और पुलिस ने उस पर कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से रवीश उर्फ बसिया को ये हाफ एनकाउंटर किया गया है, अब नया क्या पत्ता खुल सकता है अपराध का। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे थाने हैं, चाहे वो जक्कनपुर का एरिया हो, कंकरबाग का एरिया हो, बुद्धा कॉलोनी का एरिया हो, तमाम थानों में उसकी पुरानी इतिहास बताया जा रहा है रवीश उर्फ उसका बसिया का। और कई मामले में वो नामजद रहा करता था। लेकिन अब इससे पटना में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, बिहार में हालांकि बढ़ा हुआ है, तो अब पटना के क्राइम को लेकर के उससे ज़रूर पूछताछ की जाएगी और कोई न कोई बड़े सरगना का ये तार मिल सकता है। क्या हुआ सर, मामला क्या? कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी, उसमें डेड बॉडी मिला था। उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बिसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी, तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया जाएगा। रवीश अकेले था या उनके साथ और भी कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ अभी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोग अवगत कराया कितने जाएगा। राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ उन लोगों की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरे गोली चलाया जा रहा था वो। से? क्या क्या बरामदगी है? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? हाल ही में जेल से छूटा था क्या सर? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उससे छूटने क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला है सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोगों के आपस में जो उन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई। लोगों के साथ जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं ट्रेस। बाकी इन लोग से
पूछताछ वगैरह में भी चीज़ें बातें आई हैं। जैसा अनुसंधान में आता है आप लोग को बताया जाएगा। घटना में और कितने लोग शामिल थे सर? अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे अभी काम चल रहा है। सर जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। देखिए ये पटना के एसएसपी तो एसएसपी के बाइट को भी आपने सुना, एसएसपी क्या कुछ कह रहे थे और तमाम पहलू पर ये नज़र बनाई हुई है पटना पुलिस कि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है करप्शन और क्राइम को लेकर के, तो उसमें एक बड़ी पहल ये दिख रही है। हालांकि अभी वो मामला ठंडाया भी नहीं है। जो फेक एनकाउंटर की बात हो रही थी, इससे जोड़ा अगर जा रहा है जो आरा में भरत तिवारी के साथ हुआ था, लेकिन उस तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस अब जरूर सतर्क है कि कोई फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हालांकि वो मामला अब न्यायालय में है, न्यायालय क्या जजमेंट देती है वो तो बाद की बात है, लेकिन देखा जाए तो पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ये कार्रवाई हुई है और मुख्य सरगना बिसिया को गिरफ्तार किया है हाफ एनकाउंटर करके। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।